नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल में अब बीजेपी की सरकार आ गई है। बंगाल में परिवर्तन हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में भी आ गए हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं है और नतीजों के बाद टीएमसी में बवाल भी शुरू हो चुका है। अभिषेक बनर्जी अब सवालों के घेरे में है। उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके घमंडी व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं। उसी तरह कई लोग उस कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से भी नाराज है जिसे उनकी पहल पर नियुक्त किया गया था। कई नेता अब पार्टी छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं, तो कुछ बीजेपी के एक्शन से डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या है ताजा हालात टीएमसी के अंदर? देखिए, टीएमसी के अंदर ऐसा लग रहा है कि अब एक्सोडस के लिए पूरी की पूरी तैयारी कई सारे नेताओं ने कर ली है, क्योंकि ग्राउंड के स्तर पे जो उनका समर्थन जो था वो बिल्कुल खत्म हो रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टीएमसी के लोग जो दादागिरी किया करते थे इलाकों में, वो भाग चुके हैं। और इसलिए आज एक लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट दिया। वो विनती कर रहे हैं लोगों से कि टीएमसी के वो कार्यकर्ता जिनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है या पोस्ट पोल वायलेंस के आप शिकार हो रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट करें। इसका मतलब आप समझे, ही हैज बिकम हेल्पलेस। भाई, अगर आप में ये कुवत होती, अगर आप में ये जज्बा होता, जहां कहीं भी घटना घट रही है तो ट्विटर के ऊपर सिर्फ आप फोटो शेयर करने से कि भाई हमारे फाल्टा के अंदर जहांगीर खान का जो है वो ऑफिस को लोगों ने जो तोड़ फोड़ किया, आप क्यों नहीं गए? आप डायमंड हार्बर मॉडल बताते हैं, डायमंड हार्बर आपको जाना चाहिए था। तो दिक्कत यह है कि जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ पार्टी के लोग खड़े हो गए थे, उसमें वो एक सिंगर है ना, जो किशोर कुमार की कॉपी करते करते बड़ा सिंगर बन गया है ना, वो घर में छिपा रहा, ये भी घर में छिप गए। और इसलिए एक अंदेशा लग रहा है कि ये लोग तो अपने लिए ही सब कुछ कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया। आपको ग्राउंड में जाना, कौन सा एमपी, कौन सा टीएमसी का लीडर? अगर आप ये कह रहे हो इतना ज्यादा पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, हमारे 300 दफ्तरों में आग लगा दी गई, तो आप वहां मौजूद क्यों नहीं आप गए? तो ये एक गलत मैसेज जो पार्टी के अंदर गया है। और जिस तरीके से जो आदेश, जो अभी तक तो कोई इस तरह का फैसला सरकार के स्तर पे नहीं किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पे जो थाना इंचार्ज है, वहाँ शायद ओसी कहते हैं, वो घूम घूम कर वो चीज़ें इकट्ठा कर रहा है कि डीजीपी की तरफ से ये खबर भी दी गई है कि वो सारे केसेस उसको जरा पता करो कि लोग कंप्लेन करने के लिए आए और टीएमसी के कहने पे आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, उसकी भी लिस्ट बन रही है। वो तमाम लोग जो टीएमसी के नेता जो फोन घुमाते थे, पुलिस के ऊपर दबाव डालते थे, वो सारी चीजें इकट्ठा करने को पुलिस को कहा गया है। तो एक तो भगदड़ है, जान बचाने के लिए लोग जो है पलटी भी मार रहे हैं, और जो पार्टी प्रवक्ता, एमपी, बहुत सारे एक्स एमएलए जिनको टिकट नहीं दिया गया, वो सब के सब अब यही कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। और ये अभिषेक बनर्जी को झेलना बड़ा मुश्किल पड़ बिल्कुल, क्योंकि हर जगह अभिषेक बनर्जी का ही नाम आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से ही पार्टी में ये सब जो बगावत है वो अभी हो रही है और हार का भी सामना करना पड़ा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या अभी और विद्रोह होगा पार्टी के अंदर? देखिए, विद्रोह तो शुरू हो चुका है और बढ़ेगा ही। जिस तरीके से अब सीधे ममता बनर्जी को धृतराष्ट्र जैसे शब्दों का उपयोग करने लगे हैं जो टीएमसी के नेता, और एक जगह का नहीं, मालदह का इंचार्ज बोल रहा है कि देखिए भाई, ये जो कुछ लोगों का टिकट काटा गया था उसमें से आप तय कीजिए कि कितने लोग जीत कर आए। 74 लोगों का टिकट आपने काटा, उसमें से 52 नेता
जो कि 3-3 बार से विधायक रह चुके थे, वो सब हार चुके हैं। और ये किया क्यों गया? क्योंकि अभिषेक बनर्जी और आईपैक ये दोनों ने मिलकर कारपोरेट कल्चर डेवलप कर दिया पार्टी के अंदर। और इन लोगों ने किया क्या है, ये अभी तो इन्वेस्टिगेशन पार्टी के अंदर से होनी चाहिए कि क्या उन लोगों को टिकट दिया गया जो करोड़ों रुपया दिए। मनोज तिवारी तो यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि 5 करोड़ की डिमांड थी। और आईपैक जैसी संगठन संस्था, एक कंसल्टेंसी फर्म जिसके ऊपर ईडी अभी इंक्वायरी कर रही है, ये कितने करोड़ रुपए के हवाला से इधर हेराफेरी करता था, तो इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि एक कंसल्टेंसी फर्म आपने रखा, उसका काम सलाह देना है कि कहां पर आपके लिए कैंपेन कैसे डिजाइन किया जाए। आपने उसे पूरा अधिकार दे दिया कि नहीं, आप टिकट भी तय करो किस क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। तो प्रशांत किशोर जो पहले की रणनीति बनाए हुए था, जब बिहार में भी इंप्लीमेंट किया, करोड़ों की कमाई किया, फॉर्म भरवाया और फॉर्म में डिपॉजिट डलवाया कि हाँ 50,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा कि आपका नाम आएगा, उसमें से स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि किसको टिकट दिया जाए। करोड़ों की कमाई उसने किया और उसी से चुनाव भी लड़ा, पैसे अपने पास भी रखे होंगे। वही काम तो आईपैक वाले नहीं कर रहे थे। ये सवाल उठ रहा है, कूच बिहार में एक कृष्णेंदु चौधरी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अंधी हो गई हैं। वो ऐसे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के मीटिंग के अंदर प्रमोट कर रही हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बहुत मेहनत किया है, तो उस मेहनत का नतीजा सामने दिख रहा है। जिस समय हम लोगों के ऊपर इन लोगों ने भरोसा किया, उस समय तो हमने परिणाम दिखाया। जब इनके ऊपर आपने भरोसा किया है तो इनको परिणाम दिखाना चाहिए। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बगावत है और अलग अलग क्षेत्रों में है, यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में भी है, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, और उन जगहों पर भी है जहां मुस्लिम 20-25% है, लेकिन हिंदू नेता वहां पर टीएमसी के कमान संभाले हुए थे और उन लोगों ने हिंदुओं के कुछ वोट अपने साथ रखे थे। इसलिए जब टिकट रिप्लेस किया गया तो उससे भी टीएमसी के अंदर इस बात के लिए मैसेज गया है कि सारा काम तो अभिषेक बनर्जी कर रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की गलती यही है कि अभिषेक बनर्जी और आईपैक पर पूरी तरह से अपना भरोसा कर लिया और हम लोगों को छोड़ दिया है। तो हारने के बाद वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि अब इनका भविष्य बेकार हो गया, चौपट हो गया है, तो वो तो कहीं ना कहीं विकल्प की तलाश करेंगे। और जब कोई अपने सबसे बड़े लीडर के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगे तो फिर वो पार्टी में रहने के लिए नहीं बल्कि पार्टी को तोड़ने की तैयारी में लगा हुआ तो क्या है। पार्टी अभी और टूटेगी? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से बगावत बढ़ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी टूट जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या अब टीएमसी के सामने ये आ गई है कि आप भारतीय जनता पार्टी से तो पूरी तरह से पराजित हो गए। तो सबसे बड़ा जो एक सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमान इनके साथ रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों को अब ये लग रहा है कि इससे बेहतर होता कि हम लोग जो है मुस्लिम पार्टी को फुरपुरा शरीफ वाले आईएसएफ को दे दिया होता, उसको हम लोगों ने जिता दिया होता, कम से कम मुस्लिम इश्यूज को लेकर के हमारे साथ तो खड़ा होता, हमारे लोग तो होते। अब दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी फंस गई हैं, वो कहते हैं न 3 में रही न 13 में रही, उसमें ममता बनर्जी पूरी तरीके, देखिए आप चुनाव हारे, बहुत सारे लोग हारते हैं भाई, तेजस्वी यादव भी हारे, अखिलेश यादव भी हारे, उद्धव भी हारे, लेकिन जो रवैया आपने अपनाया उससे आपको लगा कि आप ये डूबी हुई पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर्स, उसके जो हारे हुए प्रत्याशी, उसका कॉन्फिडेंस आप जीत लेंगे। दैट वाज योर स्ट्रेटजी। लेकिन इस अभिषेक बनर्जी की वजह से ये पूरा का पूरा जो है वो मामला ऐसा बिगड़ा है। आपको ये काम नहीं करवाना था कि जब विधायकों को आपने बुलाया, वहाँ सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग ओवेशन, ममता बनर्जी ने खड़े होकर के ताली बजाइए, किसके लिए? अभिषेक के लिए। तो अभिषेक हैज बिकम द मेन विलन ऑफ टीएमसी। टीएमसी के अंदर अभी अभिषेक बनर्जी सबसे बड़े विलन बनकर के उभरे हैं और इसीलिए उनको अपनी ही पार्टी पे यकीन नहीं, अपनी ही पार्टी पे भरोसा नहीं। और बताया जा रहा है कि रिजल्ट के बाद से वो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। वो एक मीटिंग में उनका
एक कुछ तस्वीरें आई, उसके बाद से वो पूरी तरीके से नदारद है। हालांकि पार्टी में तो नो डाउट कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले पार्टी के अंदर एक टीम का गठन किया गया, अब खबर आई कि टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। टीएमसी के अंदर ही इस तरह का एक्शन हो रहा है तो पार्टी कैसे संभल पाएगी? देखिए, ममता बनर्जी अब थोड़े से अपने नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। जो पार्टी की मीटिंग में, यानी विधायकों के साथ मीटिंग उन्होंने की, कुछ विधायक नदारत रहे और उसके बाद इन्होंने सोचा और बातचीत की कि नहीं नहीं, किन क्षेत्रों में किसकी वजह से हार हुई है, तो उसने पूरा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की कि हमारे पार्टी के अंदर ही गद्दार बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गद्दारी कर चुका है, जो पुराने नेता जिनका टिकट हमने काटा वो भी गद्दारी कर चुके, भारतीय जनता पार्टी से मिल गए, अंदर खाने से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते रहे। तो ये सारे मैसेज जो ममता बनर्जी को मिले, और ये सारा मैसेज कौन दे रहा है? अभिषेक बनर्जी की टीम वाले, कि देखिए हम लोगों ने मेहनत तो बहुत की, लोग भी हमारे साथ थे, वोट भी ठीक ठाक आया है, लेकिन हर क्षेत्रों में हमारे पार्टी के अंदर ही गद्दार बैठे हुए थे। तो गद्दार अगर बैठे हुए थे पार्टी के अंदर, तो उसके लिए जिम्मेदार भी तो आप ही हो, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर सवाल उठा है कि ये मीटिंग में बहुत बदतमीजी करता है। ये बड़े नेता बोल रहे हैं, अब खुलकर बोल रहे हैं, पहले खुलकर नहीं बोला करते थे, पहले कहीं इनडायरेक्टली बोला करते थे कि अभिषेक बनर्जी के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। 2011 के बाद सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने इसको बढ़ाया है, और ममता बनर्जी के पास जितना ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जमीनी हकीकत जो है इनके पास, जमीन की जानकारी है, वो अभिषेक बनर्जी के पास नहीं है, क्योंकि इनको पूरा ग्राउंड बना बनाया मिला है और ममता बनर्जी ने इन्हें कमांड सौंपी है। तो इसलिए वो छुपे छुपे तौर पर दबी जुबान से बोलते थे, अब तो खुलकर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी सोच रही है कि अभी 2-4 ऐसे नेताओं को नोटिस भेज दें, उसे सस्पेंड कर दें, और उसके कारण कम से कम हमारे जीते हुए विधायक जो हैं वो हमारे साथ बचे रहें। डर पैदा करने की कोशिश, लेकिन उस डर का क्या फायदा जब आपके हाथों में कोई पावर ही नहीं है। पावर नहीं है तो डराने की कोशिश करोगे तो उससे और विस्फोट होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल का हुआ। अरविंद केजरीवाल बड़ा डर की राजनीति करता था अपने पार्टी के अंदर, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से गई, अब देखिए विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद जा रहे हैं, वही स्थिति अब ममता बनर्जी की होने वाली है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनावी हार के बाद टीएमसी में बवाल है, विद्रोह बगावत की शुरुआत हो गई है। वैसे चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुलकर सामने आए हैं, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी उन बयानों से सहमत नहीं है। साथ ही 4 नेताओं और प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। हालांकि अब इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने टीएमसी के असली चेहरे को पहचान लिया है और टीएमसी का भविष्य फिलहाल अब खतरे में नजर आ रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।